अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स जो 5 और 6 रहता था उसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ जो है उस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 और 6 है इसको सॉल्व करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट नोट है जो है वो केस नंबर 2 जो है उसको हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास जो 4 पार्ट्स थे वो केस 1 के थे। तो इसमें क्या है कि आप अगर आपके पास ग्राफ जो है वो टच करे एक्स एक्सिस मींस रूट क्या हो, रिपीटेड हो, ठीक है, परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में हो। जैसे हमारे पास देखें यहाँ पे उसने y लिखा हुआ है a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्केयर विच इज परफेक्ट स्केयर फॉर्म। तो इसमें h और k जो है वो इक्वल होते हैं और जो आपके पास x इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, हमारा ग्राफ जो है वो टच करता है एट x एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है, जो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू एच, जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको हम जनरली फिर x इंटरसेप्ट में लिखेंगे h कॉमा जीरो। तो वही जो पॉइंट जो एक्स इंटरसेप्ट पे बनेगा वही आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा, ठीक है। इसको हम डिटेल से जो है वो इस क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को हल करके जो है वो इसमें मजीद पॉइंट्स जो है वो क्लियर करते हैं। तो देखें हमारे पास जो फंक्शन है उसने दिया हुआ है एक्स के प्लस टू एक्स प्लस वन। इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, तो एक्स के इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वन आ गया, इधर से भी वन को कॉमन लिया x प्लस वन आ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी x प्लस वन और ये भी आपके पास आ जाएगा x प्लस वन, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या बना आपके पास, x प्लस वन का होल स्केयर बन गया, ठीक है। तो देखें ये परफेक्ट स्केयर फॉर्म बन गई है ना, जो आपके पास ऊपर गिवन थी। तो दिस इज परफेक्ट स्केयर, दिस इज द परफेक्ट स्केयर, ठीक है। जनरली क्या होती है जी, y इंटू ए, वाई इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्केयर। तो इसको इस फॉर्म में अगर लिखें तो ये आपके पास ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका हम लिख सकते हैं जी x माइनस इंटू माइनस वन का होल स्केयर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास a जो है वो आपके पास क्या है, वन है, और h आपके पास क्या है जी, माइनस वन है। तो विच इज सिंस हम जानते हैं कि h परफेक्ट स्केयर हो तो h और k दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास h और k की वैल्यू क्या है, माइनस वन। द ग्राफ टचेज द x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। ओके, तो x इंटरसेप्ट जो होगा वही हमारा वर्टेक्स भी होगा, जो कि हमने ऊपर देखा है। तो x इंटरसेप्ट क्या है जी, हमारे पास माइनस वन कामा जीरो विच इज आल्सो वर्टेक्स, ठीक है जी। तो आगे हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होता है कि इसमें हम डायरेक्शन देखते थे जो हमारा ए पे डिपेंड करता है। ए की वैल्यू क्या है, वन है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। और लास्ट हमारे पास क्या हम निकालते थे, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपल आप क्वेश्चन में पुट कर लें, जो फंक्शन आपके पास था एफ ऑफ एक्स, जीरो, जीरो का स्केयर प्लस टू इंटू जीरो प्लस वन। तो इसको हम वाई के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो वाई आपके पास आ जाएगा वन। तो पॉइंट आपके पास निकल के आ गया,
0, 1। ठीक है जी। तो एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया, वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, वर्टेक्स भी हमें पता चल गया। अब हम जो है वो ग्राफ बनाते हैं। तो ये जी हमारे पास होता है जी वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया जी, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस आ गया। तो वर्टेक्स जो था वो है, या एक्स इंटरसेप्ट जो फॉर्म है सेम वही है। तो वो क्या है, -1, 0 है, मतलब एक्स आपके पास -1। ठीक है जी, -1, 0, इसको हम लिख देते हैं -1, 0। अच्छा, और दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, वाई इंटरसेक्ट, वो क्या है 0, 1। तो ये पॉइंट बना आपके पास। ठीक है जी, 0, 1। तो जैसे कि हमारे पास ए जो था वो पॉजिटिव है, देखें हमारे पास जो पैराबोला है वो इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 पार्ट है वो समझ आ चुका होगा। इसका जो रिमेनिंग सेम टू सेम इसी तरह इसका 6 पार्ट है वो भी हम समझते हैं। वाई आपके पास है जी 3 × x - 1 का होल स्क्वायर। देखें ये डायरेक्ट उसने परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बना, तो ऑलरेडी इन फॉर्म कौन सी जी, ए वाई इक्वल टू a × x - h का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्म में है। तो विद ए आपके पास क्या है 3 है, और h आपके पास है जी 1। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम जानते हैं ग्राफ टचेस क्या होता है जी, एक्स एक्सिस। ठीक है, एट x इक्वल टू 1। तो सो एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास क्या होता है जी, h, 0, वो है जी 1, 0 आ गया, तो विच इज आल्सो वर्टेक्स। ठीक है जी, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी यही होता है। अच्छा, उसके बाद ये डायरेक्शन देखेंगे तो ए आपके पास क्या है जी 3 है, तो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला ओपन अपवर्ड। ठीक है जी, अब लास्ट पे हमारे पास रह गया है वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट बेसिकली हमारे पास है जी वाई इक्वल टू 3 × x - 1 का होल स्क्वायर, इसमें एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन 3 × 0 - 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो बन जाएगा, तो पॉइंट इज 0, 3। अब हम जो है वो बनाएंगे जी इसका ग्राफ। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस, और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो 1, 0 वर्टेक्स हमारे पास क्या है, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो दोनों क्या है 1, 0 है, 1, 0। और दूसरा है जी वाई इंटरसेप्ट, वो क्या है जी 0, 3। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये आपके पास है जी 3। ये पॉइंट बना। तो
देखें जी, इनको हम ज्वाइन करते हैं तो ये जी हमारे पास जो है वो पैराबोला की शेप बनेगी। ओके, तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके पार्ट जो है वो समझ आ चुके होंगे। अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस पे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो सबसे पहले 3 आता है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें उसने दिया हुआ है फाइंड एन इक्वेशन। अब हमारे पास उसने बोला है कि इक्वेशन फाइंड करके दो। ठीक है, कहता है कि इक्वेशन फाइंड करके दिखाओ। ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट उसने दे दिया एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू -2 और विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट, और उसने हमें पॉइंट भी दे दिए, वो क्या है जी -3, 2। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जनरली हमारे पास जो होती है इक्वेशन वो होती है y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस ए। तो x इंटरसेप्ट जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, x इंटरसेप्ट क्या है जी, x इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 ये था। इसको हम h और k में लिख देंगे। तो h आपके पास है -1, ठीक है, और k आपके पास है -2। इसमें वैल्यू पुट करें। अब इक्वेशन y आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस इंटू -1 और x माइनस इंटू -2। तो y आपके पास आ गया जी a इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूं। अभी हमने a फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स भी गिवन है। ठीक है, वो क्या है -3, 0। तो सब्सटीट्यूट द गिवन पॉइंट क्या है जी -3, 2। तो इसको वाजे करके लिखता हूं। अच्छा, तो सो फिर x आपके पास है -3 और y आपके पास क्या है 2 है। तो इसका वो इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 इक्वल आ जाएगा a इंटू एक्स की जगह क्या आपने पुट करना है -3 प्लस 1 और -3 प्लस 2। इसको आगे से हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इक्वल आ जाएगा a इंटू -2 हो जाएगा ये, और ये -1। तो 2, तो यहाँ से देखें 2a इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 इक्वल आ जाएगा a। ठीक है जी, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। इसको पुट करें, इक्वेशन 1 में दोबारा पुट करना है तो y आपके पास बन जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है जी, यहाँ से आपके पास y आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। तो ये जी आपके पास जो इक्वेशन जो उसने रिक्वायर्ड पूछी थी ये हमने फाइंड कर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पे चलते हैं। कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच। देखें, अब वही कंसेप्ट आ गया जो हमने अभी क्वेश्चन पीछे किए थे। वो कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ द ग्राफ आप फाइंड करके दिखाओ विच टचेस एक्स एक्सिस। टचेस एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, आपको आगे भी समझाया था कि द रूट्स इज रिपीटेड परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म जो होती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, और कट y एक्सिस एट y इक्वल टू
-2। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो देखें गिवन क्या है, टच द एक्स एक्सिस which is the x axis at x आपके पास है -1। ठीक है, और कट, ये हमारे पास जो गिवन डेटा है वो मैं लिख रहा हूँ, कट्स y एक्सिस एट y इक्वल टू माइनस। तो हमारे पास परफेक्ट स्केयर की जनरल फॉर्म क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्केयर। तो फिर h आपके पास क्या है जी, -1, क्योंकि ये जो x इंटरसेप्ट होता है वही h की वैल्यू होती है। तो y आपके पास आ जाएगा जी a इंटू एक्स माइनस इंटू -1 का होल स्केयर। y आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्केयर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और दूसरा हमारे पास उसने क्या बोला था, कट्स y एक्सिस एट y इक्वल टू -2, which means that हमारे पास y इंटरसेप्ट पे पॉइंट क्या बन जाएंगे, 0, -2 हमारे पास पॉइंट आ जाए। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट x is equal to 0 और y equal to -2 in above equation। तो आपके पास आ जाएगा जी -2 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 का होल स्केयर। ठीक है जी, तो यहाँ से देखिए -2 इक्वल आ जाएगा 1 इसको पुट करें 14 1, दोबारा 1 में पुट किया तो y आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्केयर। तो ये जी विच इज रिक्वायर्ड, आपके पास फाइनल जो इक्वेशन वो निकल के आ जाए। ठीक है जी, उसके बाद जी हम इसके जो है लास्ट पार्ट जो है उसको हम समझते हैं। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, इसमें उसने क्या पूछा है, वो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। आपने, वो कहता है कि इक्वेशन आप फाइंड करके दो whose graph cuts x axis at x is equal to -1 and x is equal to 1। ठीक है, and whose vertex is at 0, -2। ठीक है, तो ये जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था उसी तरह ही क्वेश्चन है। तो देखें सोल्यूशन की जरूरत, ग्राफ कट्स x एक्सिस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इंटू एक्स माइनस एच, तो -1 आ जाएगा इधर। ठीक है, और x माइनस के, तो k की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 और x -1। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, और वर्टेक्स उसने बताया हुआ है कि whose vertex is at, the vertex is given at 0, -2। ओके, तो दिस मीन्स दैट x आपके पास 0 है और y आपके पास है -2।
इसको आप सब्स्टिट्यूट करें अबव इक्वेशन में। तो 1 में इसको पुट करें तो सो y आपके पास आ जाएगा जी, सॉरी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। तो y की वैल्यू आपके पास है -2, a इंटू एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे तो -2 इक्वल आ जाएगा a इंटू -1, -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और a आपके पास आ जाएगा 2। इसको पुट करें 14 1 में पुट करें तो सो y आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x -1। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बना तो एक्स स्केयर -1 आ जाएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2x स्केयर -2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो इक्वेशन आपके पास आ। तो इस तरह जी हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो 1.2 को डिस्कस करें।